95 बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। उसके लिए प्रॉपर मेहनत लगती है, प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ते हैं, प्रॉपर क्लास अटेंड करनी होती है। डेली अगर लाइव क्लास हो रही है किसी चैनल पे तो उसको अटेंड करना पड़ता है। तो जरूरी नहीं है कि ऑफलाइन में टिके रहो भाई, ऑनलाइन भी कई ऐसे टीचर हैं जो उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगाते हैं। मैंने तो देखा है कि सामाजिक विज्ञान जैसे सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट जगा के कई टीचर ऑनलाइन पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि पेड कोर्स ले लिया, अब पेड कोर्स के अंदर मिल कुछ नहीं रहा है। कि टेक्निक क्या है, टाइम को ढूंढो। स्मार्ट स्टडी क्या होती है, नोट्स ऐसे देखो जहां पे आपको अच्छे से और चुनिंदा चीजें बताई गई। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये कहीं से भी आ सकते हैं, तो ऐसा कोई टीचर देखो जो डीप में पढ़ाता। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम संदीप खरे है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। अक्सर बच्चे कमेंट करते हैं और ऑफलाइन कोचिंग में भी मैं अक्सर देखता हूं कि अगर उनसे पूछें कि कितनी परसेंटेज तुम्हें बनानी है 10वीं और 12वीं में, तो वो एक ही बात कहते हैं, सर मुझे 90 बनानी है या 95 प्लस बनानी है। और ऑनलाइन की तो बात ही छोड़ दो, वहां पे कमेंट में कई बच्चे लिखते हैं कि सर इस बार मुझे 95 बनानी है। तो क्या सच में आप ये लक्ष्य ही बस आपने चुन लिया है या फिर आपको सच में बनानी है? अगर बनानी है तो उसके पीछे कैसी पढ़ाई करनी चाहिए और स्मार्ट स्टडी क्या होती है, आज के इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे। काफी काम का आज का वीडियो होने वाला है। अक्सर देखते हैं कि जब आप कमेंट बॉक्स देखते हैं तो कभी कभी आश्चर्यचकित हो जाते हो कि बताओ इतने सारे बच्चों को 95 प्लस बनानी है। और मैं ये भी देखता हूं कि 95 क्या बनाना कोई हंसी मजाक है? क्या ऐसे ही बन जाती है 95 बनाना? समझते हो, डेली का कम से कम 5 से 6 घंटे रोज पढ़ना और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना, एक भी दिन गैप नहीं होना चाहिए। और उससे ज़्यादा भी हो सकता है आज के युग में आपको पढ़ना पड़े, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात ये भी है कि सिलेबस की वैरायटी है, पता नहीं पेपर में कौन सा क्वेश्चन आ जाए, कहाँ से घुमा के पूछ लिया जाए। इसलिए हर टॉपिक को थोड़ा डीप में पढ़ना भी जरूरी होता है। तो ये कहानी की जो स्टार्ट होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है कि जो हमारा लक्ष्य है ना, वो हम बना तो लेते हैं कि सर मुझे 95 बनाना है या 95% मुझे बनाना। बट सवाल ये उठता है कि क्या उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या उस 95 बनाने के लिए क्या तुमने प्रॉपर प्लानिंग की है? क्या प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हो? क्या तुम्हारा पढ़ाई का कुछ ऐसा शेड्यूल है? तो जवाब आएगा ज्यादातर बच्चों का कि सर नहीं, मैं तो कभी भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ। ज्यादातर बच्चों का, मैं आपका नहीं कह रहा। अगर आपका शेड्यूल है तो हो सकता है कि आप पूर्ण समर्पण के साथ पढ़ रहे हो, बट ज्यादातर बच्चे मैं देखता हूँ, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, उनका एक ही मकसद रहता है कि मुझे 95 बनानी है। बट उस हिसाब से वो पढ़ाई नहीं करते और मैं देखता भी हूँ कि उस हिसाब से उनकी पढ़ाई नहीं हो रही। अब उसका एक्सक्यूज वो क्या देते हैं, सर स्कूल चले जाते हैं, टाइम वहां पे पूरा निकल जाता है, फिर स्कूल से घर आते हैं तो थक भी जाते हैं, फिर रात में लेट नाइट पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो देखो, ये टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत है, ये स्कूल की दिक्कत नहीं है या कुछ तुम्हारे साथ बस नहीं हो रहा, ये सब बच्चों के साथ होता है। लेकिन फिर भी टॉपर टॉप तो करते ही है ना। तो मतलब कमी तुम्हारे अंदर ही है कहीं ना कहीं। और वो कमी पता है क्या है? वो कमी है समय को पहचान ही नहीं पा रहा है। समय को तुम अच्छे तरीके से मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो कि कहाँ पढ़ाई करनी चाहिए और कहाँ नहीं करनी चाहिए, और कितनी देर तक करनी चाहिए, और किस चीज को कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। यानी कि स्मार्ट स्टडी के बारे में कुछ पता ही नहीं। नाम सुना होगा स्मार्ट स्टडी, लेकिन उसको सच में अप्लाई नहीं किया कभी, ना कुछ करना चाहते हो। इसलिए लक्ष्य बड़ा बन जाता है। लक्ष्य क्या, मैं सोच लूं कि मुझे 110 परसेंटेज बनानी है, भाई 100 के पेपर में 110 का सोचने की बात है ना, कुछ भी सोच लो। बट सवाल ये उठता है कि क्या सच में तुम उस हिसाब से पढ़ाई कर रहे हो? तो आंसर है नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं है। कैसे करेंगे सर, आप यही बता दो, यही सोच रहे हो ना। देखो, टाइम मैनेजमेंट करना कोई ऐसी बात नहीं है। देखो, ये भी कोई जोक नहीं है कि आपको ये लगे कि टाइम मैनेजमेंट की बात है ना, बहुत सुना है इसका नाम, कर लेते हैं, यही बोलोगे ना कि सुबह इतना इतना सब्जेक्ट पढ़ो, शाम को नहीं, ये नहीं होता है। टाइम टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। जैसे आप
शाम को अगर आपकी कोचिंग नहीं होती, शाम को अगर आपकी कोचिंग नहीं है तो बेटा शाम को हम क्या करते हैं, चलो स्कूल से आए थोड़ा सा घूमने निकल गए। अभी आपकी बोर्ड परीक्षा है और 6 बजे आप घूमने निकल गए या 5 बजे घूमने निकल गए तो कितने बजे आते हो घर में? 7 साढ़े 7 बजे। फिर देखते हो अगर आप गांव के बच्चे हो तो अधिकतर कभी कभी ऐसा होता है, मेरे साथ होता था कि यार लाइट नहीं है, अब लाइट नहीं है तो चलो लाइट आ जाने दो, या फिर आपने खाना खा लिया, अच्छा भरपेट अच्छा खाना खा लिया, तो उससे क्या हुआ, आलस आने लगा। फिर लगता है अरे थोड़ा सा लाइट नहीं है, फिर लाइट का दिक्कत जैसे तैसे हुआ, जैसे तैसे तुम्हारा माहौल बना पढ़ने का, तुम जैसे तैसे पढ़ने बैठे। फिर तुमने सोचा यार हिंदी भी पढ़नी है, हिंदी पढ़ने बैठ गए, यार इंग्लिश के क्वेश्चन भी तो याद करने, वो भी तो याद नहीं है, इंग्लिश पढ़ने बैठ गए। अभी देखा यार फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं हुई या साइंस नहीं हो पा रही है, तो क्या है कि तो देखते हो कि तुम्हें 9 से 10 के बीच में तो पढ़ना ही है, 8 से 10 मान लो, या फिर और उसमें तुमने 5 सब्जेक्ट अपने खोल के रख लिया है, 6 सब्जेक्ट आपने खोल के रख लिया। अब उसमें क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, भ्रमित हो रहे हो, तो इसे कहते हैं पढ़ाई का एक शेड्यूल क्रिएट करो। और पहली बात तो ये मत देखो कि यार अभी तो शाम है, पढ़ने का टाइम नहीं है, अभी तो घूमना चाहिए थोड़ी बहुत, ये नहीं। अगर बोर्ड एग्जाम है आपका और आपका लक्ष्य इतना है, इतने लक्ष्य वालों की बात कर रहा हूं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, तो आपको स्कूल आए, स्कूल 5 बजे अगर छुट्टी भी होती है तो आपको 7 बजे से 11 बजे तक पढ़ाई करनी है। टाइम को निकालना पड़ेगा, जो छुपा हुआ टाइम है उसको निकालना पड़ेगा। छुपा हुआ टाइम मतलब कैसे, जैसे स्कूल गए आप, अब मान लो कि बाई चांस कोई पीरियड आपका खाली है या उस टाइम पे पीरियड नहीं लगा, 10-15 मिनट वहां पे बचा लो, या कोई पीरियड खाली है तो 40 मिनट वहां से चुरा लो, उस 40 मिनट में अपने पिछले क्वेश्चन का रिवीजन लगा दो जब तक कोई टीचर नहीं आया है। तो टाइम को चुराना पड़ता है। तुम्हें लगता है, एक साइकोलॉजी बन जाती है कि यार स्कूल में कैसे पढ़ेंगे, अभी तो पीरियड अब खाली है, थोड़ा बहुत बातचीत हो रही है इधर उधर, इधर की चुगली उधर कर दी, इधर की चुगली। अब ये सब करना बंद करो। वहां पे 40 मिनट जो मिले हैं ना, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए साइंस के खोल लिए, कुछ क्वेश्चन रिवीजन कर लिए, कुछ एमसीक्यूज रिवाइज कर लिए, बाकी बच्चों को करने दो बातें, क्योंकि तुम टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। मैनेजमेंट मतलब जहां टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है या वहां पे टाइम तुम बचा सकते हो, या मान लो कि तुम किसी बस में आ रहे हो, अब बस से आ रहे हो, स्कूल से बस से आ रहे हो, तो स्कूल बस में बैठे हो, वहां पे तुम्हें लगता है कि ये 15 मिनट यहाँ पे हम बैठे हैं या 15 मिनट का टाइम, तो थोड़ा बहुत रिवीजन भी कर सकते हो। कहने का मतलब घर पे आप देख रहे हो 7 से 11 का डेली जब पढ़ाई करोगे, वो सुबह 5 बजे उठना ही है, सुबह 5 बजे उठना है। और अच्छी बात रहेगी 4 बजे उठ जाओ, बट 4 बजे नहीं भी उठ पा रहे हो तो 5 बजे उठ के 5 से 6 या 7 बजे तक पढ़ाई कर लो। और 6 या 7 से कोचिंग होती है तो 1 घंटे 15 मिनट 20 मिनट कितना भी मिले, ये मत देखा करो कि 1 घंटा तो मिल ही नहीं रहा तो पढ़ाई कैसे करेंगे, पढ़ने बैठेंगे 1 घंटा चाहिए, ऐसा नहीं। 15 मिनट भी अगर पढ़ने मिल रहा है तो उसमें भी रिवीजन हो जाएंगे 2 क्वेश्चन, 20 मिनट भी मिल रहा है तो उसमें भी रिवीजन हो जाएगा। इसे बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। यानी जो टाइम हमें दिखता नहीं है वो दिखने लगता है कि यार 10 मिनट है, अभी 10 मिनट में हम 2 क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हैं। यानी जो टाइम आपका एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं किसी तरीके से आपका वेस्ट हो रहा है, जहां पे आप कुछ भी नहीं करते हो, उस टाइम में आपको क्या करना है, थोड़ा सा रिवाइज वगैरह करना है, टाइम को निकालना है। टाइम होता नहीं है, टाइम को निकालना पड़ता है, उसको मैनेज करना पड़ता है, ये इसे बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। कहीं से भी कोई भी एक फिक्स आपका टाइम टेबल नहीं होता, क्योंकि टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होता है, समय के साथ चेंज होता रहता है। लेकिन टाइम का मैनेजमेंट यानी टाइम को चुरा के उसमें पढ़ाई करना, इसे अपन कहेंगे कि अपन टाइम को मैनेज कर पा रहे हैं, और ये जो है टॉपर की निशानी होती है। दूसरा क्या होता है, अच्छा टाइम पढ़ाई करने से क्या आएगा, उसमें एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है कि यार मुझे विज्ञान के 50 क्वेश्चन याद है या 20 क्वेश्चन याद है, तो वो 20 क्वेश्चन याद है, तो वो क्या होता है कि उन 20 क्वेश्चन की वजह से आपको आगे के 10 क्वेश्चन पढ़ने का और मोटिवेशन मिलता है कि चलो 20 याद है, चलो 20 तो याद है कम से कम, अब 10 कर लेंगे तो 30 हो जाएंगे हमारे। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी क्षमता भी बढ़ेगी, याद करने में थोड़ी सी सहूलियत होगी, जल्दी जल्दी याद होने लगेंगे, क्योंकि अभ्यास कर रहे हो ना आप बार बार उस चीज को समझ के याद करने का। इसी तरीके से आपको याद रखना है कि जो पूर्ण समर्पण होता है ना पढ़ाई के प्रति, ये आपका होना चाहिए। डेडिकेशन जिसे अपन बोलते हैं, डेडिकेशन।
दूसरा क्या होता है, कंसिस्टेंसी। रोज की आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ा, रोज पढ़ना, कंसिस्टेंसी जरूरी है। दूसरा है, आप कोचिंग वगैरह अगर जाते हो तो आपको वहाँ का जो भी होमवर्क है उसको प्रॉपर तरीके से करना है, बहुत अभ्यास करना है। अगर आपको कोई ऑनलाइन आपको कोई पढ़ा रहा है तो वहाँ पे जो चीज़ आपको होमवर्क में दी जा रही है उसका भी क्या करना है, उसका भी अभ्यास करना है, तब जाके चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। ऐसे बैठे रहोगे बस लक्ष्य बस बना लिया लेकिन पढ़ाई नहीं करनी है, उससे कुछ नहीं होगा। तो क्या है, क्या 95 बनाना कोई हलवा नहीं है, उसके पीछे पूर्ण समर्पण, कंसिस्टेंसी, मेहनत होती है, लगन होती है और निरंतरता, जो मैं आप बता रहा हूं कंसिस्टेंसी। लगन भी होनी चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्ट नहीं है तो उस टीचर से पढ़ो जो इंटरेस्ट के साथ पढ़ाता हो। जरूरी नहीं है कि ऑफलाइन में टिके रहो भाई, ऑनलाइन भी कई ऐसे टीचर हैं जो उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगाते हैं। मैंने तो देखा है कि सामाजिक विज्ञान जैसे सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट जगा के कई टीचर ऑनलाइन पढ़ाते हैं। तो आप ये समझो कि सामाजिक विज्ञान बहुत सारे बच्चों को बोरिंग लगती है क्योंकि उसमें थ्योरी थ्योरी लिखे जा रहे हैं, बट उस सब्जेक्ट को भी जीवंत करने का जो गुण होता है ना उस टीचर का, उससे सामाजिक विज्ञान इंटरेस्ट लगने लगता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके स्कूल में भी यदि कोई टीचर सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है और वो यदि आपको इंटरेस्टिंग वे में नहीं पढ़ा रहा है तो आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा और ऐसे टीचर को ढूंढना पड़ेगा ऑनलाइन जो आपको सामाजिक विज्ञान इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा रहा। उससे क्या होगा, रुचि बढ़ेगी आपकी, पढ़ने में रुचि होगी, सामाजिक विज्ञान भी आपको प्रॉपर समझ में आने लगेगी। तो इंटरेस्ट, तो इसे बोलते हैं लगन के साथ में फिर पढ़ाई होगी। आपको टाइम का पता भी नहीं चलेगा, कब 11 बज गए, 7 बजे से कब 11 बज गए ये पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी करो थोड़ा सोच समझ के करो। 95 बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, उसके लिए प्रॉपर मेहनत लगती है, प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ते हैं, प्रॉपर क्लास अटेंड करनी होती है। डेली अगर लाइव क्लास हो रही है किसी चैनल पे तो उसको अटेंड करना पड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि इसी चैनल पे लाइव होती है, बहुत सारे चैनल है, आप कहीं से भी पढ़ो, बट आपका अगर लक्ष्य है 95 तो उसको बनाना ही पड़ेगा, उसको उस हिसाब से लेना पड़ेगा। ये सोच के चलो कि 95 बन ही गई है, तो अगर 95 बन गई है तो उस हिसाब का एटीट्यूड आना चाहिए कि यार पढ़ाई कैसे होगी, पढ़ाई कैसे करेंगे कि हम उस लक्ष्य तक आराम से पहुंच जाए। अच्छे अच्छे नोट्स भी होते हैं, एक होते हैं अच्छे नोट्स, एक होते हैं खराब नोट्स। खराब नोट्स में उल्टा सीधा सब कुछ भर दिया जाता है बस आपका लोड बढ़ाने के लिए, और ये लगे कि नोट्स में बहुत सारी चीजें हैं, बस उसमें से आता बहुत कम है। कुछ नोट्स ऐसे होते हैं सटीक बिल्कुल कि चुनिंदा चीजें ही आपको पढ़ाई जा रही हैं जो एग्जाम में आ रही हैं, जिससे आपकी समझ भी बढ़ रही। तो नोट्स चुनना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि पेड कोर्स ले लिया, अब पेड कोर्स के अंदर मिल कुछ नहीं रहा है, बस आपने अपने पैसे पे कर दिए, उसके बाद वहां के टीचर मनमानी तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ते ही जा रहे हैं। ना उसमें नोट्स में क्वालिटी है, ना क्लासेस में क्वालिटी है, ना कुछ इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा रहे हैं, बस बुक्स का कॉपी पेस्ट चल रहा है। ऐसा अगर है तो आप फिर खतरे में। अगर एक्सप्लेनेशन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर वो चीज बेकार। इसलिए 95 बनाने की सोच तो रहे हो, लेकिन उसके पहले उसकी मेहनत, अगर कोई टॉपर का इंटरव्यू देख पाओ तो इंटरनेट पे देख लेना कि कैसे मेहनत होती, तब जाके 95 आपकी आएगी। आई होप आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। टेक्निक क्या है, टाइम को ढूंढो। स्मार्ट स्टडी क्या होती है, नोट्स ऐसे देखो जहां पे आपको अच्छे से और चुनिंदा चीजें बताई गई, और ज्यादातर आपको एमसीक्यूज जैसे कि आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये कहीं से भी आ सकते हैं। तो ऐसा कोई टीचर देखो जो डीप में पढ़ाता हो, ऐसा टीचर नहीं कि जो सतही तौर पे आपको पढ़ाता जा रहा है, अंदर जा ही नहीं रहा जहां से आना है एग्जाम में। समझ पा रहे? और खासकर जो विज्ञान जैसा सब्जेक्ट होता है और गणित, इनमें कोई ऐसा टीचर देखना पड़ता है जो उस सब्जेक्ट को जीता हो, उस सब्जेक्ट में पूरी तरीके से डूबा हो, डूब के पढ़ाता हो। ये मत देखा करो कि
टाइम कितना लग गया, ये तो 58 मिनट का वीडियो है या ये तो 1 घंटे का वीडियो है। भाई 1 घंटे में उसने चीजें भी तो बताई होंगी। 1 घंटा पढ़ाना कोई हंसी मजाक है क्या? 1 घंटे में कितनी बातें कर लोगे? अगर पूरा 1 घंटा भी उसका वीडियो है तो 40 मिनट तो प्रॉपर पढ़ाई हुई होगी ना। अगर 10-20 मिनट अगर बातचीत भी हुई होगी लाइव क्लास के अंदर, तो 40 मिनट का कंटेंट तो है जिसमें उसने प्योर नॉलेज दिया है। कोई ऐसा हंसी मजाक तो नहीं है कि 1 घंटा कोई पढ़ाने आएगा। नॉलेज होगा जिसके पास 1 घंटा पढ़ाएगा, और अगर लाइव पढ़ा रहा है तो रियल नॉलेज है। लाइव 1 घंटा पढ़ाना कोई ऐसी वैसी बात नहीं होती, उसको अच्छे से समझो, ऑफलाइन जैसा फील करके पढ़ो। तो आई होप आपको ये सब चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और स्मार्ट स्टडी, टाइम मैनेजमेंट, दो इस वीडियो के उद्देश्य हैं। अगर आपको ये कर, अगर आप टाइम मैनेजमेंट पे एक बड़ा वीडियो चाहते हो तो मैं पूरा सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट उसको करवा सकता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना अपना, और ऐसे ही पढ़ना है खूब मन लगा के। ठीक है, आगे वीडियोस आते रहेंगे, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, मैथ, साइंस और हिंदी वगैरह जो भी वीडियो मिलेंगे और चैनल पे देख लेना। ठीक है, चैनल को सर्च कर लेना, चैनल का नाम है फ्री ऑनलाइन कोचिंग, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। फिर जो भी आपको चैनल अच्छा लगता है उस पर सर्च, मतलब मेरा ये नहीं है कि आप इसी चैनल से पढ़ो, जो बहुत अच्छा लगता है उसी से पढ़ो, बट बात जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना। ठीक है, थैंक यू।